औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने एक इजलास बुलाया बनी गाला में और उस इजलास में उन्होंने बहुत अहम फैसले किए हैं। उन्होंने सबसे पहले जो अहम फैसला किया है, उन्होंने कहा कि जो सेहत कार्ड है, जो सेहत कार्ड मिल रहा था लोगों को, गरीब लोगों को, तो सेहत कार्ड जो है वो बहाल कर दिया गया है। अब जो सेहत कार्ड है वो उसको एक मरतबा फिर बहाल कर दिया गया है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी, जो नून लीग की और जो पीडीएम की जो हुकूमत आई थी तो पंजाब में, तो उन्होंने जो सेहत कार्ड था उसको उन्होंने वो रोक दिया था कि जो है सेहत कार्ड जो है, मीशत बहुत कमज़ोर है और जो है इतने पैसे नहीं हैं कि जो सेहत कार्ड जो है उसको चलाया जा सके। तो जो नून लीग की हुकूमत थी, इसके साथ जो पीडीएम की जो जमातें थीं मुश्तरका, तो उन्होंने सेहत कार्ड जो था, जो पंजाब हुकूमत थी सबका, तो उन्होंने सेहत कार्ड को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने आज हुक्म जारी किया है कि जो सेहत कार्ड है उसको बहाल किया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं वो अपना इलाज करवा सकें। जो सेहत कार्ड है उस पर तकरीबन 10 लाख तक जो है अमाउंट मौजूद थी और उस कार्ड पर जो है इलाज वो करवा सकते हैं जो गरीब लोग हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो अहम ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि जो एहसास प्रोग्राम, जो बहुत बड़ा प्रोग्राम इमरान खान साहब के दौर में जारी हुआ था, लेकिन फिर जो नून लीग की हुकूमत आ गई थी तो उन्होंने उसको बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैशत हमारी जो कमज़ोर है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम जो है एहसास जो प्रोग्राम शुरू किया गया है इमरान खान साहब के दौर में उसको चला सकें। लेकिन अब जो है आज इमरान खान साहब ने उसके बारे में भी अहम ऐलान किया है कि जो एहसास प्रोग्राम है उसको दोबारा शुरू किया जाए। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो लंगर खाने खोले गए थे, जो लोगों के लिए लंगर खाने खोले गए थे, उसका भी जो उन्होंने कहा है कि अब बाकायदा तौर पर लंगर खाने दोबारा खोले जाएं, क्योंकि जब नून लीग और पीडीएम की जो हुकूमत आई थी पंजाब में तो उन्होंने इनको बंद कर दिया था पंजाब में। लेकिन इमरान खान साहब ने आज उन्होंने अहम जो इजलास था बनी गाला में, उसमें उन्होंने अहम फैसला किया है कि जो लंगर खाने हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। नाजरीन, क्योंकि जो पिछली हुकूमत उन्होंने कहा कि मैशत बहुत कमज़ोर है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने अब उसी मैशत के साथ ये जो लंगर खाने हैं उन्होंने दोबारा लंगर खाने हो गए, सेहत कार्ड हो गए, इसके अलावा जो राशन मिल रहा है, एहसास प्रोग्राम हो गया, उसको इमरान खान साहब ने उसी मैशत के साथ उन्होंने दोबारा ऐलान किया है कि जो लंगर खाने हैं उनको बहाल किया जाए, ताकि जो रिलीफ है वो गरीब जो लोग हैं उनको जो रिलीफ मिल सके। क्योंकि जो तीनों काम जो हैं ये गरीब लोगों की जो है बहाली के लिए हैं किए गए थे। लंगर खाना हो गया, सेहत कार्ड हो गया, इसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम हो गया, ये तीनों जो काम हैं इमरान खान साहब के जो साबिका दौर है हुकूमत है उसमें पंजाब में किए गए थे। लेकिन बाद में जब नून लीग हुकूमत आई तो उन्होंने इनको बंद कर दिया था। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये दोबारा आज जो है इमरान खान साहब ने बनी गाला में जो इजलास उन्होंने बुलाया था तो उसमें उन्होंने अहम फैसले किए हैं कि जो है ये तीनों काम जो दोबारा इनको बहाल कर दिया जाए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने रात को जो है कौम से खिताब भी करना है, उनका अहम खिताब है। तो इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बनी गाला में उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी, जो इजलास बुलाया था, तो उसमें उन्होंने एक अहम बात उन्होंने कहा कि अब जो है जारहाना तरीके से इनसे निपटा जाए और जारहाना तरीके से खेला जाए। क्योंकि ये जो पीडीएम की जो बनी हुई है हुकूमत, ये अपने आप को बचाने के लिए जिनकी जो करप्शन है उनको बचाने के लिए ये आई हुई है। तो अब जो है बैटिंग का जो अंदाज़ है वो उसको जारहाना अंदाज से खेला जाए, ताकि इनको जो है सबक सिखाया जाए। इमरान खान साहब ने आज के इजलास में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा और कहा। और इसके अलावा एक और अहम बात है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो उसमें उन्होंने अहम बातें भी की हैं। तो नाजरीन, छोटी सी मैं मिसाल दे दूं कि वो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन उसके जो बल हैं वो नहीं गए थे। तो राना सनाउल्लाह साहब की यही जो मिसाल है उसके ऊपर फिट आती है। क्योंकि नाजरीन आप देखें कि पंजाब में अब उनकी हुकूमत चली गई है, जो वफाक की हुकूमत है उनकी महदूद है, लेकिन वो भी जो है चंद दिन की मेहमान है, वो भी 1 वोट की मेहमान है। अगर 1-2 वोट ज़्यादा मिल जाए पीटीआई को तो उनकी हुकूमत जो है वो वफाक से भी चली जाएगी। तो लेकिन वो क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम
अगर आप मुझ पर पाबंदी लगाएंगे पंजाब में आने पर, क्योंकि फवाद चौधरी और शहबाज गिल साहब इन्होंने बयान दिए हैं कि जो पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी, हम उनको पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने जब इलेक्शन हो रहा था उससे एक दिन कबल उन्होंने पाबंदी लगाई थी अलीमीन, उसके साथ अलीमीन जो गंडापुर है उस पर, और जो उसके साथ साथी हैं उन पर पाबंदी लगाई थी कि ये जो लोग हैं ये पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते। तो अब जो तहरीक इंसाफ के जो अहम रुकन हैं, अहम अरकान हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते। तो उसके रद्द-ए-अमल में जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि हाँ आप ज़रूर पाबंदी लगाएं, अगर लगा सकते हैं तो पाबंदी लगा कर देखें, हम फिर जो है पंजाब में गवर्नर राज लगा देंगे। उन्होंने ये धमकी दे दी है। इसके अलावा मोहन सिलाई ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हाँ राना साहब आप जो है अगर गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो लगाएं, लेकिन पहले आप आइन को पढ़ लें। फिर आप कहते हैं कि जो आइन है, जो अदलिया है वो हमारे खिलाफ हो गई है, तो आप पहले आइन की जो किताब है वो आप उसको पढ़ लें और बाद में आप गवर्नर राज लगाएं। बाद में आप खुद जो है उसमें फंस जाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं, जिस तरह पंजाब में हुआ है कि आपने 2 नंबरी की और बाद में आप पकड़े गए। पहले भी पकड़े गए थे और अब भी आप जो हैं पकड़े गए हैं। इसके अलावा मोहन सिलाई ने अहम एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारा एक मिशन तो अब पूरा हो गया है, क्योंकि हमने अब पंजाब जो है वापस हासिल कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा मिशन है वो है विफाक का, तो उस पर हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और उसको हम हासिल करेंगे और इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे और दोबारा इमरान खान साहब को जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है उस पर बिठाएंगे। तो नाज़रीन आज की ये अहम तरीन खबरें थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक।